ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल नेहा के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से रॉबिन का जो डिमोशन हुआ था उसे हटवाने के सिलसिले में उसने विशाल के सामने गुहार लगाकर देख लिया था। लेकिन इस बार विशाल ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए थे। नेहा इस खबर से आज थोड़ी रिलैक्स्ड थी। उसे फाइनली ये लग रहा था कि अब रॉबिन ऐसे फालतू के तमाशे करने से पहले 100 बार सोचेगा। वह आराम से लंच करने के लिए बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी अचानक वो किसी से टकरा गई। उसने सर उठाकर देखा तो वो कोई और नहीं, मयंक था। मयंक, क्या तुम यहाँ? उसने देखते ही नेहा हैरान हो गई। भले ही ये कंपनी आदित्य की थी, लेकिन उसने मयंक को कभी यहाँ पहले आते हुए नहीं देखा था। इतने बड़े बिजनेस एम्पायर में एक छोटी सी कंपनी के सीईओ का पर्सनल असिस्टेंट खुद आ जाए तो ये विषय अपने आप सोचने वाला बन जाता है। गुड आफ्टरनून मैम, मयंक ने सर झुकाते हुए कहा। नेहा ने उसकी ग्रीटिंग को एक्सेप्ट करते हुए उसे अंदर आने के लिए कहा। वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक मयंक के यहाँ आने का क्या मकसद हो सकता था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एनीथिंग अर्जेंट? नेहा ने पूछा। मैम, मैं तो यहाँ कुछ काम से आया था, पर मैंने सोचा आपसे भी मिल लूं, मयंक ने कहा। नेहा ने सर हिलाकर उसकी बात मान ली थी, लेकिन अभी भी उसको लग रहा था कि उसका यहाँ पर आना कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता था। मैम, मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ है, आप सुनना चाहेंगे क्या? मयंक ने बड़ी एक्साइटमेंट से कहा। हाँ? नेहा ये सुनकर थोड़ी कंफ्यूज हो गई। आज से पहले तो मयंक कभी भी इस तरह से नेहा के पास नहीं आया था। फिर आज ऐसा क्या हो गया था, नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वो कुछ पूछे भी या नहीं। लेकिन उसे आश्चर्य हो रहा था ये देखकर कि आज मयंक को इतनी गॉसिप क्यों सूझ रही थी। मैम, आपको पता है कि सिंघानिया फैमिली और इस कंपनी के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, मयंक ने कहा। इतना सुनने के बाद नेहा भी खुद को हाँ कहने से रोक नहीं पा रही थी। वो भले ही कितना भी प्रेटेंड क्यों न कर ले, ये जानने की इच्छा तो उसमें भी थी कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन मयंक ने उसे पूछने का मौका ही नहीं दिया। लोग कह रहे हैं कि आप बहुत ही सुंदर हैं और हमारे बॉस के लिए एक परफेक्ट मैच हैं। कई लोगों ने तो मुझसे पूछकर ये जानने की कोशिश भी की कि आप कौन है। बट आई केप्ट क्यूट। एवरीवन इज ट्राइंग टू गेस द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड सर, मयंक ने बहुत ही खुशी के साथ कहा। वो ठीक कह रहा था। कंपनी और फैमिली के सभी लोग नेहा को लेकर बहुत ही क्यूरियस थे। सभी की जुबान पर नेहा के लिए कुछ न कुछ चल रहा था, लेकिन मयंक सिर्फ वही बात बता रहा था जिसे सुनकर नेहा को खुशी हो। वरना लोग तो बहुत कुछ बोल रहे थे जिसे सुनना नेहा को शायद बिल्कुल अच्छा नहीं लगे। नेहा ये सब सुनकर मन ही मन खुश तो हो रही थी, लेकिन अपने चेहरे पर वो जरा भी एक्सप्रेस नहीं कर रही थी। वो यही दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। आई नो, कहकर नेहा ने अपना सर झुका लिया। पर यू डोंट वरी मैम, मैंने उन सबको अच्छे से समझा दिया है। और वैसे भी आप तो सर को जानती हैं, उनके सामने तो कोई क्या ही पूछ सकता है, मयंक ने कहा। क्या हुआ मैम, आप किस सोच में पड़ गईं? उसने नेहा की चुप्पी देखकर पूछा। उसे डर था कि कहीं वो कुछ ज्यादा ना बोल जाए। नहीं नहीं, इट्स फाइन, आई डोंट केयर, जिन्हें जो कहना है कहने दो, नेहा ने कहा। उसके रिस्पॉन्स के बारे में वो कुछ सोचता कि नेहा के साथ साथ मयंक की भी नजरें दरवाजे पर टिक गई थी। आदित्य को वहां खड़े हुए देखकर नेहा दंग रह गई। मयंक तक तो ठीक था, लेकिन आदित्य भी यहाँ आया हुआ था क्या? ये लोग यहाँ क्या कर रहे थे? अपने बॉस को सामने देखकर मयंक डर गया था। सर, आप? मुझे काम है, मैं चलता हूँ,
मयंक ने कहा और वहां से बचकर निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसके जाने से पहले आदित्य ने कहा, मयंक, लगता है तुम्हें यहाँ रुकने का बहुत शौक है। 2 घंटे क्यों, 2 दिन रुक जाओ यहाँ। ये बात सुनकर मयंक के कदम अपने आप रुक गए। सॉरी सर, मैं और बात नहीं करूंगा। उनका सॉरी सुनकर भी आदित्य उसे घूरे जा रहा था। इतना सुनने के बाद मयंक की जरा भी हिम्मत नहीं थी कि अब वो यहाँ 1 सेकंड भी और रुक जाए। उसके जाने के बाद आदित्य वहीं खड़े होकर नेहा को देखे जा रहा था। नेहा ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कैसा सवाल हुआ? ये मेरी कंपनी है, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? आदित्य ने कहा। या फिर मेरे आने से तुम्हें प्रेशर फील हो रहा है, या फिर तुम लोगों को बताना नहीं चाहती हो हमारे रिश्ते के बारे में? उसने कहा। क्या? नेहा के मुंह से अचानक निकला। उसे नहीं पता था कि उसके सवाल के बदले आदित्य उससे 4 नए सवाल कर लेगा। आदित्य, ऐसी कोई बात नहीं है, नेहा ने तुरंत अपने सवाल को कवर करते हुए कहा। न जाने क्यों आदित्य का चेहरा देखकर उसे लग रहा था जैसे उसके अंदर किसी बात का गुस्सा तो जरूर था। उसे लग रहा था जैसे उसने कोई गलत सवाल पूछ लिया था। वो इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए पतली गली देखकर वो वहां से चुपचाप निकल गई और अपने प्रैक्टिस रूम में चली गई। आदित्य भी यहाँ जिस काम से आया था उसमें लग गया था। देखते ही देखते ऑफिस खत्म होने का वक्त हो गया। सभी लोग जा चुके थे। ऑफिस में सिर्फ नेहा और आदित्य रह गए थे। नेहा फिर से आदित्य का गुस्से वाला चेहरा फेस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपना बैग उठाया और अकेले ही ऑफिस से निकलने लगी। उसे जाता देख आदित्य ने कहा, इतनी जल्दी किस बात की है? हम साथ चलेंगे घर। नेहा ये सुनकर रुक गई थी। वो खुद भी जाना चाहती थी उसके साथ, लेकिन उसके गुस्से और डांट के डर से वो अकेले ही निकल रही थी। वो मुझे घर जल्दी पहुंचना है, आज घर पर कुछ सेटल करना है। नेहा ने अकेले निकलने के लिए बहाना देते हुए कहा। घर में आंटी हैं, जो भी काम है उनसे कह दो, तुम्हें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आदित्य ने बड़ी ही सख्ती से कहा। नेहा तो सोच में पड़ गई। उसे नहीं पता था उसका ये बहाना इतनी जल्दी खारिज कर दिया जाएगा। तो फिर मैं पीहू को पिकअप कर लेती हूँ, आंटी को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। नेहा ने दूसरा बहाना देने की कोशिश की। उसे सोच लिया था कि आज वो आदित्य के साथ घर तो नहीं जाएगी। इस बार आदित्य उसका ये इरादा अच्छे से समझ गया था। तुम मेरे साथ न जाने के बहाने ढूंढ रही हो क्या? आदित्य ने अपने हाथ में लिए डॉक्यूमेंट को गुस्से में टेबल पर रखते हुए कहा। नहीं, पर हमें ऑफिस के अंदर एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए, नेहा ने कहा। वो नहीं चाहती थी कि उन दोनों को लेकर उसके ऑफिस में गॉसिप शुरू हो जाए। लोग तरह तरह के सवाल करें। आदित्य को उसकी ये झिझक देखकर न जाने क्या सूझी। वो अपनी कुर्सी से उठा और आकर नेहा का हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो आदित्य? नेहा ने चौंकते हुए पूछा। वो नहीं चाहती थी कि ऑफिस के अंदर वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आए, लेकिन आदित्य को तो जैसे उसकी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो नेहा का हाथ पकड़कर लिफ्ट की तरफ वॉक करने लगा। नेहा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश किए जा रही थी, लेकिन आदित्य की ताकत के आगे तो उसका जोर चल ही नहीं रहा था। आदित्य, हाथ छोड़ो, कोई देख लेगा। ऑफिस है ये, घर नहीं है। नेहा बार बार ये कहकर अपना हाथ अलग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। किस्मत से इस वक्त वहां कोई था नहीं, इसलिए नेहा को इतनी टेंशन नहीं थी, लेकिन वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं चाहती थी। लिफ्ट के सामने जाकर आदित्य ने उसका हाथ छोड़ा और लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट के आते ही जैसे ही वो खुली, आदित्य उसके अंदर चला गया। लेकिन नेहा ने देखा कि उस लिफ्ट में और भी लोग खड़े थे, 2 लड़कियां और एक लड़का।
अब उन्हें देखकर अगर नेहा वहां से मुड़ जाती तो उन्हें शक हो जाता, और अगर अंदर चली जाती तो आदित्य उससे कुछ कह न दे सबके सामने। ये सब सोचकर वो लिफ्ट के सामने ही खड़ी हुई थी। वो खुद कुछ करते कि उससे पहले ही आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर की तरफ खींच लिया। ये देखकर पीछे खड़े तीनों लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। आदित्य सिंघानिया को उनकी लिफ्ट में आता देखकर उन लड़कियों की आंखें चमक गई थी, पर जब उन्होंने देखा कि उसी आदित्य सिंघानिया ने नेहा का हाथ पकड़ रखा है तो उनके दिल जल गए थे। आदित्य ने बहुत जोर से नेहा का हाथ पकड़ रखा था। नेहा अभी भी धीरे धीरे अपना हाथ अलग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आदित्य तो जैसे कुछ समझ ही नहीं रहा था। तभी अचानक से लिफ्ट बीच में रुक गई। एक जोर के झटके से सब इधर उधर हो गए थे और नेहा सीधे आदित्य की बाहों में जा गिरी। सभी लोग कुछ देर के लिए डर गए। टेक्निकल फॉल्ट के कारण लिफ्ट अटक गई थी, जिसकी वजह से नेहा बहुत डर गई थी। नेहा को जब होश आया कि वो लोगों के सामने आदित्य के सीने से लिपटी हुई है तो उसने तुरंत खुद को दूर करने की कोशिश की। आदित्य, लोग देख रहे हैं, छोड़ो मुझे, नेहा ने धीरे से आदित्य से कहकर खुद को दूर करने की कोशिश की। क्यों? मैं क्यों दूर करूं? तुम खुद आई हो मेरे पास, आदित्य ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। उसे सच में वहां खड़े लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यार, ये क्या हो रहा है? आदित्य सिंघानिया नेहा मैम के साथ, एक लड़की ने दूसरे के कान में कहा। फोटो ले जल्दी, दूसरे ने कहा और बड़ी चालाकी से अपना कैमरा निकालकर नेहा और आदित्य की फोटो क्लिक कर ली। वो भी उस वक्त जब नेहा बिल्कुल करीब थी आदित्य के। नेहा खुद को दूर नहीं कर पा रही थी और जानती थी कि आदित्य ने उसे जानबूझकर पकड़ रखा है। कुछ मिनटों के बाद जब लिफ्ट वापस स्टार्ट हुई तब नेहा की जान में जान आई। थैंक गॉड, कम से कम यहाँ से तो निकलेंगे। ओह गॉड, ये पीछे वाले क्या ही सोच रहे होंगे। आदित्य भी ना, इसे तो मैं घर चल के बताऊंगी, नेहा ने गुस्से में मन ही मन सोचा। ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचने के कुछ मिनट उसे घंटों जैसे लग रहे थे। जैसे ही लिफ्ट नीचे जाकर रुकी, आदित्य ने उसे सोचने का मौका ही नहीं दिया और उसका हाथ पकड़कर बाहर आ गया। नेहा बस डर के कारण आसपास देखे जा रही थी कि कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया उसे, पर वो नहीं जानती थी कि उसके खुद के कॉलीग ने उसकी आदित्य के साथ फोटो भी क्लिक कर ली थी। जैसे ही आदित्य ने उसे गाड़ी में बैठाया और उसने झट से दरवाजा बंद कर लिया। वो लोगों की नजरों से बचने की जितनी ज्यादा कोशिश कर रही थी, लोग उसे उतना ही घूरकर देख रहे थे। गाड़ी के अंदर बैठने के बाद भी उसके चेहरे पर जो टेंशन थी, उसे देखकर आदित्य अब और इरिटेट हो रहा था। क्या हो गया? तुम्हें मेरे साथ दिखने में इतनी प्रॉब्लम है क्या? उसने पसीना पसीना हो चुकी नेहा को अपना रुमाल ऑफर करते हुए कहा। नेहा ने गुस्से में उसकी ओर देखकर उसका रुमाल लिया और फिर कहा, आदित्य, बात तुम्हारे साथ दिखने या दिखाने की नहीं है। तुम, वो कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर उसने खुद को रोक लिया। कुछ देर सोचकर उसने ठंडे दिमाग से आदित्य से कहा, क्या तुम एक प्रॉमिस कर सकते हो मुझे? और अगर मैं मना कर दूं तो? आदित्य ने कहा। उसे समझ नहीं आया कि अचानक से नेहा किस प्रॉमिस की बात करने लगी थी। अगर तुमने मना कर दिया तो मैं कल से ऑफिस नहीं आऊंगी, नेहा ने जिद में कहा। यह बात सुनकर आदित्य की भवें तन गई थी। ऐसा कौन सा प्रॉमिस है जो नेहा के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया है? आदित्य ने पूछा। तुम मुझे धमकी दे रही हो क्या? नहीं, धमकी नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं बस ये चाहती हूँ कि हम दोनों ऑफिस में एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाकर रखें, नेहा ने कहा। वो जिस कॉन्फिडेंस से ये बात कह रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही सोच समझकर ये सब कुछ कह रही थी। आदित्य उसकी बात सुनकर हैरान था। पहले तो उसे लगा कि नेहा का डर कुछ पलों का है, कुछ देर के लिए है, लेकिन वो नहीं जानता था कि नेहा इस बात को लेकर इतनी सीरियस थी।
कुछ देर हैरान रहने के बाद वो नाखुश भी था। उसे ये बात जानकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि अभी भी दुनिया के सामने नेहा उससे दूर रहना चाहती थी। इस बारे में वो जितना सोच रहा था उतना उसका गुस्सा बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही उसने नेहा का उतरा हुआ चेहरा देखा, उसका सारा गुस्सा कहीं गायब हो गया। उसने नेहा की बात को समझने की कोशिश की और फिर कहा, ऑल राइट। उसे ये एग्रीमेंट देते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी ये फीलिंग नेहा को सैड देखने से लाख गुना ज्यादा बेटर थी। नेहा को उसकी बात सुनकर राहत की सांस आ रही थी। कुछ देर की शांति के बाद आदित्य ने गाड़ी मार्केट की तरफ घुमा ली। तो तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ स्पेशल बनाओगी, तो चलो जो भी लेना है ले लो, बिकॉज आई वॉन्ट टू ईट तुम्हारे हाथ का खाना, आदित्य ने कहा। नेहा उसे एकटक देखे जा रही थी। ये बात उसने कही जरूर थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि आदित्य इतने साफ तरीके से अपनी डिमांड कर लेगा। हाँ, पर अभी, नेहा ने कहा। अभी जो आदित्य इतना गुस्से में था वो अचानक से ऐसे बदल गया था जैसे बर्फ पिघलकर पानी हो गई हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये ट्रांजिशन कैसे इतना स्मूथ था। हाँ क्यों, अभी क्यों नहीं? उसके लिए कोई स्पेशल टाइम है क्या? आदित्य ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। वो हर तरीके से बस नेहा के उदास चेहरे को फिर से खिलता हुआ देखना चाहता था। ओके कहकर आदित्य की बात में नेहा ने हामी भर दी, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ा संकोच देखकर आदित्य ने कहा, डोंट वरी, पीहू को पिक करने के लिए मैंने मरियम आंटी को बोल दिया है। तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओह शिट, इसे ये बात याद थी। मैंने तो सिर्फ अकेले निकलने का बहाना दिया था। पीहू को तो आज वैसे भी आंटी ही पिक करने वाली थी। नेहा ने इम्ब्रास होकर मन ही मन सोचा। नेहा जैसे ही मार्केट में आदित्य के साथ उतरी, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था वो दोनों एक्चुअल में हस्बैंड वाइफ की ड्यूटी पूरी करने लगे थे। संजय के उसकी लाइफ से जाने के बाद उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह से मार्केट में कभी अपने हस्बैंड के साथ सामान खरीदने आएगी। उसके साथ सगाई होने के बाद भी नेहा को कभी संजय ने इतना समय नहीं दिया था कि वो इस तरह के सुंदर मोमेंट को जी भी सके। लेकिन आज अपने लाइफ के इस मोमेंट में जब आदित्य के साथ नेहा ने कदम रखा तो उसे लगा जैसे उसकी लाइफ बहुत पीछे चली गई है, जैसे वो अब उन मोमेंट्स को जी रही है जो कई साल पहले उससे छीन लिए गए थे। अपने हस्बैंड का हाथ पकड़कर मार्केट में घूमना, सब्जियां लेना, उसके लिए क्या बनाना है ये सोचना किसी भी लड़की के लिए सपना जैसा होता है। उसे यकीन था कि जिस तरह से वो ये सब पहली बार एक्सपीरियंस कर रही है, ठीक वैसे ही आदित्य भी इस एहसास से पहली बार ही गुजर रहा होगा। जब वो सब्जियों के शॉप पर खड़े थे तो आदित्य को सब्जियां सिलेक्ट करते हुए देखकर नेहा को हंसी आ गई। उसे इतना भी नहीं पता था कि कौन सी सब्जी सही है और कौन सी हेल्दी। बड़ी देर तक उसमें संघर्ष करने के बाद आदित्य ने सारी सब्जियों को किनारे कर दिया और नेहा को इशारे से कहा कि तुम ही संभालो ये। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सीईओ आदित्य सिंघानिया को इस तरह से सब्जियां छांटने का टाइम भी कभी मिलेगा, नेहा ने हंसते हुए कहा। उसने आते ही फटाफट से सही सब्जियों को सिलेक्ट किया और फिर उसे पैक करवा लिया। कुछ देर मार्केट में बिताने के बाद जैसे ही दोनों सारा सामान लेकर घर वापस जा रहे थे, नेहा ने कुछ ऐसा देख लिया कि वो शॉक हो गई। उसके पैर अपने आप रुक गए और वो एकटक सामने देखे जा रही थी। व्हाट हैपेंड? आदित्य ने उससे पूछा। उसे समझ नहीं आया कि नेहा अचानक से इतनी नर्वस क्यों हो गई थी। वो कुछ समझता कि उससे पहले एक लड़की नेहा की तरफ चलती हुई आ रही थी और वो लड़की थी सारा। सारा को यहाँ पर देखकर नेहा चौंक गई थी। नेहा मैम, आप यहाँ? व्हाट ए कोइंसिडेंस, सारा ने बहुत ही एक्साइटमेंट से कहा। इतना कहते ही उसका ध्यान आदित्य की तरफ चला गया था। इतने हैंडसम लड़के को अपनी मैम के साथ देखते ही सारा के अंदर से गॉसिप क्यून उछल उछल कर बाहर आ रही थी।
उसने बड़े ही शरारती अंदाज में नेहा से पूछा। मैम, हु इज ही? आप हमें मिलवाएंगी नहीं क्या? नेहा जानती थी कि सारा मिली है तो इस तरह की बात जरूर करेगी, इसलिए वो शायद उसे देखते ही परेशान हो गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था उसके इस सवाल पर क्या कहना है। या व्हाट ए कोइंसिडेंस, नेहा ने जबरदस्ती वाली स्माइल के साथ कहा। उसने तुरंत आदित्य की तरफ देखकर सारा का इंट्रोडक्शन दिया। आदित्य, शी इज माई असिस्टेंट सारा। उसने सारा को तो इंट्रोड्यूस कर दिया था, लेकिन आदित्य का इंट्रोडक्शन देते समय वो रुक गई। उसका मुंह एकदम जम सा गया था और उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। बड़ी हिम्मत से उसने कहा, सारा, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। ये कहते वक्त नेहा का दिल डर के कारण जोर से धड़क रहा था, क्योंकि उसे अभी से आदित्य के पास खड़े होकर उसका गुस्सा फील हो रहा था। वो जानती थी कि उसका ये रिस्पॉन्स आदित्य को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन सारा को उसके जवाब से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी नजरें तो आदित्य के चार्मिंग फेस पर अटक सी गई थी। उसने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, हेलो, मैं सारा, नाइस टू मीट यू। उसने बड़ी एक्साइटमेंट से आदित्य की तरफ अपना हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया था, लेकिन उसका हाथ कुछ देर तक अकेले ही हवा में लटकता रहा। आदित्य को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सारा से हाथ मिलाने के बारे में सोच रहा था। ये नजारा देखकर नेहा की आंखें एम्ब्रासमेंट से भर चुकी थी, लेकिन वो जानती थी कि आदित्य के अंदर इस वक्त गुस्से का कैसा भूचाल चल रहा होगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद सारा ने अपना हाथ वापस ले लिया, लेकिन तभी उसकी नजर आदित्य और नेहा के हाथ पर पड़ी, जिसमें सब्जियों के पैकेट से। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा था। दो दोस्त सब्जी खरीदने कैसे आ सकते थे? मैम, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सारा ने बिना सोचे समझे ये पूछ लिया। वो एकदम श्योर थे कि अगर दो लोग साथ में सब्जियां खरीद रहे हैं तो उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती का तो नहीं हो सकता था। नेहा समझ गई थी कि उसके खुरापाती दिमाग में क्या चल रहा था, इसलिए उसने तुरंत बात को संभालते हुए कहा, नहीं, एक्चुअली हम यहाँ एक्सीडेंटली एक दूसरे से मिल गए। उसने झूठ बोलकर सच्चाई छुपाने की कोशिश तो की थी, लेकिन किसी को भी उसकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। नेहा ने तुरंत वहां से बचकर निकल जाने का सोचा और हड़बड़ाते हुए कहा, वो वहां पर कुछ सेल चल रही है, मैं जरा देख कर आती हूँ। इतना कहकर उसने एक नजर आदित्य को देखा और वहां से निकल गई। उसके आधे अधूरे जवाब सुनकर तो सारा के मन में सवाल और भी ज्यादा बढ़ गए थे, लेकिन वो अपना मुंह खोलती कि उससे पहले नेहा वहां से गायब हो चुकी थी। आदित्य सब समझ रहा था कि नेहा किस चीज से बच रही थी। सारा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी मैम इतनी वाइड बिहेव क्यों कर रही हैं, और जरूरी बात कि उससे भाग क्यों रही थी। लेकिन इन सब सवालों का उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसके सामने कुछ था तो वो आदित्य, जिसके चेहरे पर कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन देखकर सारा ने पूछ ही लिया, आपको क्या हुआ? आर यू ऑल राइट? आई एम फाइन, आदित्य ने बड़े ही रूडली जवाब दिया। उसकी नजरें अब भी जाती हुई नेहा को ही देख रही थी। तुरंत ही वो भी उस दिशा में चला गया जहां नेहा गई थी। उन दोनों को एक ही जगह जाते देखकर सारा का दिमाग और तेजी से चलने लगा था। मतलब ये क्या था? मैम इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही थी? उन्हें क्या हो गया? वो नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। और तो और जिस तरह से वो सर के बारे में बात कर रही थी, कुछ ना कुछ तो जरूर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों कपल हैं? ओह वाओ, नेहा मैम का बॉयफ्रेंड, वो भी इतना कूल और हैंडसम, मजा ही आ जाएगा। सारा ने खुश होकर मन ही मन सोचा। यहाँ आदित्य भी उस तरफ निकल पड़ा जहां नेहा गई थी। उसने नेहा का पीछा करना शुरू किया और कुछ दूर जाकर एक जगह पर रुक गया। उसने देखा कि नेहा हांफते हुए एक जगह खड़ी हो गई थी।
वो अच्छे से समझ रहा था कि नेहा किस बात से भाग रही थी, लेकिन वो जितनी बार इस बारे में सोच रहा था उतनी बार उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल पर किसी ने तीर चुभा दिया हो। कुछ देर बाद जब नेहा को समझ आया कि सारा उनके पीछे नहीं आई थी, तो उसने राहत की सांस ली। उसी वक्त आदित्य ने उसके पास जाकर पूछा, क्या कर रही हो तुम? तुम सच में ये चाहती हो कि हमें कोई न देखे? नेहा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां आदित्य गुस्से में खड़ा था। नेहा को यह सोचकर बहुत गिल्टी महसूस हो रहा था कि कैसे उसने सारा के सामने झूठ बोलने के बाद आदित्य को वहां अकेला छोड़ दिया। उसने शर्म से कहा, सॉरी, मैं बहुत घबरा गई थी। मुझे बस डर लग रहा था कि कहीं वो कुछ ज्यादा ना सोच ले, बस इसीलिए मैंने। आई एम सो सॉरी आदित्य। नेहा ने भले ही गिल्ट में अपना सर झुका लिया था, लेकिन आदित्य को उससे जरा भी सिंपैथी नहीं हो रही थी। उसने गुस्से में नेहा का हाथ पकड़ा और गाड़ी की तरफ चलने लगा। नेहा की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपना हाथ छुड़वा सके, इसलिए वो चुपचाप बस आदित्य को फॉलो करती रही। गाड़ी में बैठने के बाद घर पहुंचने तक पूरे रास्ते किसी ने कुछ नहीं कहा। न आदित्य अपनी नाराजगी दिखा रहा था और न ही नेहा कुछ कहने की हिम्मत कर पा रही थी। दोनों घर पहुंचे तो पता चला कि आंटी अभी तक पीहू को लेकर वापस नहीं आई है। पीहू की सो क्यूरिकुलर की क्लास आज कुछ ज्यादा ही लंबी चल रही थी। वैसे भी आज खाना नेहा बनाने वाली थी। मैं किचन में जा रही हूँ, नेहा ने कहा और धीरे से और सारी सब्जियां लेकर सर झुकाकर सीधे किचन में चली गई। आदित्य उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। आज नेहा ने सारा से जो कुछ भी कहा था वो रह रह कर आदित्य के दिमाग में घूम रहा था। वो बिना कुछ बोले चुपचाप लिविंग रूम के सोफे में अकेला बैठा हुआ था। वो तो ये काम नेहा ने किया था, इसलिए आदित्य कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन अगर उसकी जगह कोई और होता तो आदित्य उसे बिल्कुल नहीं छोड़ता। नाराजगी में भी आदित्य ने बैठने के लिए ऐसी जगह चुनी थी जहां से किचन का व्यू बिल्कुल साफ दिख रहा हो, जहां से उसे नेहा काम करती हुई दिखाई दे रही थी। नेहा ने कंपनी में लोगों के सामने अपने और आदित्य के रिश्ते को छुपाने के लिए उससे दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन आदित्य नहीं माना। बड़ी मुश्किल से वहां से बचकर वो मार्केट गए थे, लेकिन वहां भी सारा ने आकर नेहा की चिंता और बढ़ा दी थी। ना चाहते हुए भी उसे अपने और आदित्य के रिश्ते के बारे में झूठ बोलना पड़ा। उसे खुद भी ये सोचकर अच्छा नहीं लग रहा था कि आदित्य को उसकी बात कितनी बुरी लगी होगी। आदित्य लिविंग रूम में बैठकर नेहा को देख रहा था, लेकिन ये बात नेहा को पता नहीं थी। उसका तो पूरा ध्यान आदित्य के लिए खाना बनाने में लगा हुआ था। वो काम जरूर किचन का कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में कई तरह के ख्याल चल रहे थे। उसे ऐसा लगने लगा कि शायद वो अभी आदित्य के साथ अपने रिश्ते के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी। शायद उसने इस रिश्ते को हमेशा से ही इतना फॉर्मल रखा कि आज लोगों के सामने एक्सेप्ट करने में उसे डर लग रहा था। संजय के साथ प्यार करने के बाद नेहा की उम्मीदें जिस तरह से टूटी थी, अब उसे दोबारा उन उम्मीदों को लगाने से पहले डर लग रहा था। उसे डर था कि अगर लोग उससे उस रिश्ते के बारे में पूछेंगे तो वो क्या कहेगी, और शायद इसी वजह से उसने आज ये झूठ बोल दिया था, जिससे कहीं न कहीं आदित्य हर्ट हुआ था। इन्हीं थॉट्स के चलते नेहा ने अपना पूरा खाना बना लिया था। जैसे ही उसने डिनर टेबल पर लगाया, मरियम और पीहू भी वापस आ चुके थे। बड़ी, आपने डिनर बनाया क्या? पीहू ने बड़ी एक्साइटमेंट से पूछा। अपनी माँ के हाथ का खाना पीहू का पर्सनल फेवरेट था। हाँ, फटाफट चेंज करके आओ, फिर खाते हैं, नेहा ने कहा। अरे, पर तुमने क्यों? और भी तो लोग थे ना, वो बना देते। सॉरी, मुझे लेट हो गया, मरियम ने कहा। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके होते हुए ये सब कुछ नेहा को करना पड़ रहा था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आदित्य को नेहा के ही हाथ का खाना था। अरे आंटी, आप सॉरी क्यों बोल रही हो?
ये क्या मेरा घर नहीं है और मैं अपने घर में काम करने या खाना बनाने का मौका सबको नहीं मिलता है? मुझे भी कभी कभी मिलता है, इसलिए आप इसके लिए सॉरी तो मत फील करिए। प्लीज आप भी कभी कभी मेरे हाथ का खाइए और बताइए कि मैं आप जैसा खाना कैसे बनाऊं। नेहा ने हंसते हुए कहा। वो सच में अब मरियम की इतनी इज्जत करती थी कि उनका दर्जा अपनी माँ से कम नहीं था उसके लिए। कुछ देर के बाद सब डिनर करने बैठे और नेहा के हाथ के बने खाने का लुत्फ उठाने लग गए। इस दौरान न नेहा ने कुछ कहा और न ही आदित्य ने। दोनों शांत होकर बस अपने अपने खाने पर फोकस कर रहे थे। डिनर के बाद भी नेहा ने आज मरियम को काम करने नहीं दिया था। उसने बाकी सर्वेंट से भी कह दिया था कि आज किचन वही समेटेगी। उसे लगता था कि अगर खाना उसने बनाया है तो उसके कारण फैले किचन को भी उसे ही समेटना चाहिए। नेहा की बात मानकर सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए थे। बहुत मना करने के बाद भी मरियम को नेहा ने पीहू के साथ ऊपर भेज दिया था। अब बस नेहा किचन में काम कर रही थी, लेकिन कुछ देर के बाद उसने देखा कि सबके जाने के बाद भी लिविंग रूम में कोई तो बैठा है। आदित्य, उसके मुंह से निकला। ये अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? लगता है आज कुछ ज्यादा ही डांट पड़ने वाली है नेहा तुझे। नेहा ने ये सोचकर डरते डरते अपना पूरा काम खत्म किया। कुछ देर उसका इंतजार करने के बाद आदित्य ने किचन में उसके पास आकर पूछा, हो गया काम? हाँ, हो गया, नेहा ने सब खत्म करते ही कहा। उसे लग रहा था कि इतना थकने के बाद अब उसे आदित्य का गुस्सा भी झेलना पड़ेगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ ये देखकर कि आदित्य उससे बहुत ही पोलाइटली बात कर रहा था। उसकी टोन में ना कोई गुस्सा था और ना ही कोई नाराजगी। हाँ, तुम थक गई होगी, चलो चलकर आराम कर लो, आदित्य ने कहा और धीरे से नेहा के गीले हाथों को पकड़ा। पास में रखी नैपकिन से उसने बड़े प्यार से उसके हाथों को पोंछा और उन्हें पकड़कर वो ऊपर की तरफ चलने लगा। उसे इस तरह से अपना प्यार जाहिर करते हुए देखकर नेहा कुछ बोल नहीं पा रही थी। जिस वक्त दोनों आदित्य के कमरे के बाहर पहुंचे और नेहा ने देखा कि आदित्य उसे अंदर ले जाने वाला है, नेहा ने अपने कदम वहीं रोक लिए। आदित्य, मैं अपने कमरे में सोऊंगी आज, नेहा ने हिचकिचाते हुए कहा। वो जानती थी कि जिस कमरे को अपने अपने हाथों से उसने सजाया था, आज वो उसी में जाने से मना कर रही थी, लेकिन अपने मन में चल रही दुविधा को वो अकेले रहकर शांत करना चाहती थी। क्यों, तुम्हें ये रूम पसंद नहीं है क्या? तुम्हें नींद नहीं आती यहाँ क्या? आदित्य ने पूछा। उसका जेन्युइन कंसर्न देखकर नेहा को और भी ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं आदित्य, वो बात नहीं है, मुझे बस आई गेस आई नीड मोर टाइम। उसे लग रहा था जैसे उन दोनों के बीच सब कुछ बहुत फास्ट हो रहा था। वो जितनी जल्दी आगे बढ़ रहे थे, नेहा के मन में उनके रिश्ते के लिए डर और भी बढ़ता जा रहा था। उसको हर पल ये डर लगता था कि ये सब कुछ हकीकत ना एक सपना है जो शायद कुछ ही पलों में खत्म हो जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो नेहा फिर से वैसे बिखरना नहीं चाहती थी जैसे वो 5 साल पहले बिखरी थी। किस बात का टाइम? टाइम तुम्हारे लिए या दूसरों के लिए? तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें अपने रिश्ते को सबके सामने एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? बता देना चाहिए that I am not your friend but husband। आदित्य ने पूछा। वो इस वक्त नेहा से नाराज या गुस्सा नहीं था, बल्कि वो सच में नेहा का कंसर्न समझना चाहता था। उसकी ये बात नेहा के दिल को छू गई थी। वो अपने ही ख्यालों में इतना फंस चुकी थी कि चाहते हुए भी वो हाँ या नहीं कह पा रही थी। उसने अपने इमोशंस को छुपाने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे पता नहीं आदित्य। आदित्य को बिल्कुल भी इस जवाब की उम्मीद नहीं थी नेहा से, लेकिन उसकी आंखों में छुपा पेन वो अच्छे से समझ पा रहा था। ये जानने की कोशिश कर रहा था कि नेहा को कौन सा डर सता रहा था।
उसने इसके आगे एक भी सवाल और न पूछते हुए नेहा का हाथ पकड़ा और उसे धीरे से अंदर लाकर बिस्तर पर लेटा दिया। उसने उसे उसके कमरे में नहीं भेजा, लेकिन अपने ही बिस्तर में उसके बगल में लेटने के बाद भी रात भर उसको हाथ नहीं लगाया। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि उसने सही बोला था या गलत, लेकिन वो इतना जरूर जानती थी कि आज उसने खुल के अपने दिल की बात आदित्य से कही थी। लेटने के बाद दोनों शांति से सो गए थे। अगले दिन जब नेहा ने फिर से उठते ही आदित्य का चेहरा दिखा तो उसे लग रहा था जैसे अब उसे भी इस पहले नजारे की आदत सी हो गई थी। जल्दी आंख खुलने के कारण उसने सोचा कि क्यों न आज वो फिर से आदित्य के लिए ब्रेकफास्ट बना दे। अपना काम खत्म करके नेहा सीधे किचन में पहुंच गई और थोड़ी ही देर में ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था। आज उसे ऑफिस जल्दी निकलना था, इसलिए वो आदित्य का वेट नहीं कर पाई। जब वो अपने ऑफिस पहुंची तो उसे रास्ते में रॉबिन दिखाई पड़ा। उसके चेहरे से टपकती नफरत देखकर नेहा एक भी पल उसके सामने नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए वो सीधे अपने केबिन में चली गई। पहले से ही ऑफिस में बहुत उथल पुथल हो चुका था, अब वो सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहती थी। काम के दौरान नेहा को थोड़ी थकान महसूस हो रही थी, तो उसने कॉफी पीने का सोचा। वो नीचे कॉफी हाउस में आ गई और आराम से बैठकर एक कोने में कॉफी पीने लगी। उसे पता नहीं क्यों आज कुछ ज्यादा ही कमजोरी लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पिछले कुछ दिनों की टेंशन से वो कुछ ज्यादा ही मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। शायद इस वजह से न वो कुछ ठीक से खा पा रही थी और न ही हेल्दी फील कर रही थी। उसने अपना कॉफी मग उठाया और स्नैक लेने के लिए काउंटर पर जाने लगी। जैसे ही वो अपनी जगह से उठी, अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे उसमें चलने की ही ताकत न हो। एकदम से उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। उसका शरीर कुछ ही सेकंड में इतना कमजोर हो गया कि उसके हाथों से ग्लास कब छूट गया उसे पता ही नहीं चला। वो कांच का कप तो गिरकर चकनाचूर हो गया था। लेकिन नेहा जैसे ही डगमगा रही थी तभी सारा ने दौड़ते हुए आकर उसे संभाल लिया। मैम, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? सारा ने घबराते हुए कहकर नेहा को पकड़ लिया। नेहा कमजोरी के कारण सारा के ऊपर अपना सर टिकाकर खड़ी हो गई थी। सारा ने उसे बैठाया और कहा, क्या हुआ मैम? आप यहाँ बैठिए, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी कमजोरी हो गई है, शायद इसीलिए। पर तुम यहाँ कैसे? तुम तो सूट पर थी ना रोहन के साथ? नेहा को इस वक्त भी अपने चक्कर से ज्यादा काम की चिंता थी। उसे समझ नहीं आया कि सारा अचानक से यहाँ कैसे आ गई। सूट पूरा हो गया है मैम। रोहन सर ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि सूट टाइम से पहले ही खत्म हो गया और हम जल्दी फ्री हो गए, सारा ने समझाया। वो बता तो सूट के बारे में रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे नेहा की चिंता सता रही थी। हाँ, तो रोहन कहाँ रह गया? नेहा ने पूछा। सर, रोहन सर आपके लिए गिफ्ट लेने गए हैं। वो कह रहे थे कि आप ही ने उन्हें इतना कैपेबल बनाया है कि आज सेट पर उनके परफॉर्मेंस की इतनी तारीफ हो रही है, इसलिए वो आज कुछ ज्यादा ही खुश हैं और आपको भी खुश करना चाहते थे, सारा ने एक्साइटमेंट से कहा। अपनी उत्सुकता में वो ये भी भूल गई कि उसने रोहन का सरप्राइज नेहा से शेयर कर दिया था। ये लड़का भी ना सच में पागल है, नेहा ने हंसते हुए कहा। उसका बचपना देखकर नेहा अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पा रही थी। पर आप अभी काम की चिंता छोड़ो और यहीं बैठो, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ, सारा ने कहा और नेहा के लिए कॉफी लेने चली गई। वो काउंटर पर पहुंची ही थी कि नेहा को अचानक से फिर वही महसूस हुआ जो उसे कुछ देर पहले हुआ था, पर इस बार उसका चक्कर इतना तेज था कि वो अपने आप को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाई और उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो गई। कॉफी लेने के बाद सारा जैसे ही मुड़ी, नेहा की हालत देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि सोफे पर नेहा गिरी हुई थी और उसकी आंखें बंद थी। सारा के हाथ में जो कुछ भी था उसने वही छोड़ा और तुरंत नेहा की तरफ भाग गई। मैम,
सारा चिल्लाते हुए नेहा के पास पहुंची। वो बार बार उसे हिलाकर उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नेहा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। हेल्प हेल्प कहकर सारा ने आसपास के लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। उसने ऐसी सिचुएशन पहले कभी हैंडल नहीं की थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। नेहा को ऐसे बेहोश देखकर उसके हाथ पैर फूल रहे थे। उसकी आवाज सुनकर आसपास के सभी लोग इकट्ठा हो गए और धीरे धीरे पूरे ऑफिस को ये पता चल गया कि मैनेजर नेहा कॉफी हाउस में बेहोश हो गई थी। ये खबर आग की तरह फैली तो ऑफिस में मौजूद मयंक सबसे ज्यादा परेशान हो गया था। उसे पता था कि नेहा उसके बॉस आदित्य के लिए क्या थी, इसलिए उस पर अगर आंच भी आ जाए तो आदित्य की क्या हालत हो सकती थी, ये मयंक अच्छे से जानता था। मयंक भागते हुए नीचे कॉफी हाउस में सारा और नेहा के पास पहुंचा। उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और नेहा को सभी की मदद से पकड़ते हुए एम्बुलेंस में बैठाया। सारा इतना डर गई कि उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। एम्बुलेंस में पूरे रास्ते वो नेहा का हाथ पकड़कर ही बैठी हुई थी। वो मयंक को नहीं जानती थी, इसलिए समझ नहीं पा रही थी कि वो नेहा को देखकर इतना परेशान क्यों था। नेहा फिर से अपने काम पर पहले जैसे फोकस करना चाहती थी, इसलिए आज वो पूरी तैयारी से आई थी। पिछले कई दिनों से फील हो रही कमजोरी को नेहा इग्नोर किए जा रही थी, लेकिन आज उसके हेल्थ का भी पेशेंस मानो खत्म हो गया था। सारा नेहा को अपने सामने बेहोश देखकर खुद को संभाल नहीं पा रही थी। मयंक समय पर पहुंचते ही नेहा को एम्बुलेंस में बैठाकर हॉस्पिटल ले जा रहा था, लेकिन सारा समझ नहीं पा रही थी कि मयंक उसकी इतनी चिंता क्यों कर रहा था। लेकिन इस वक्त उसे बस ये लग रहा था कि किसी तरह नेहा जल्दी से होश में आ जाए। जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे, नेहा को डॉक्टर्स की टीम ने एडमिट करके उसका चेकअप शुरू कर दिया था। नेहा के एडमिट होते ही मयंक ने दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम किया, जो कि था आदित्य को इस बात की खबर देना। मयंक ने तुरंत आदित्य को इस बारे में बताया, जिसे सुनते ही आदित्य कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच गया। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था। उसके लिए तो ये खबर पहाड़ जैसी टूट के सामने आई हुई थी। उसने आते ही मयंक से हड़बड़ाते हुए पूछा, क्या हुआ है? What happened to her? कैसे हुआ ये सब? मयंक को उसकी चिंता और गुस्सा देखकर और ज्यादा डर लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आदित्य की बातों का क्या जवाब दे। वो तो खुद ही बाद में वहां पर पहुंचा था। इससे पहले कि आदित्य उस पर और ज्यादा बरसे, मयंक ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, सर मुझे नहीं पता, सच में मैं तो जब पहुंचा उस वक्त मैं बेहोश थी। उसने तुरंत आगे कहा, पर सर आप फिक्र मत कीजिए, डॉक्टर ने कहा है वो सिर्फ बेहोश हुई है, कोई कॉम्प्लिकेशन की बात नहीं है। ये बात सुनकर आदित्य को राहत की सांस तो आई थी, लेकिन जब तक वो नेहा को देख नहीं लेता तब तक उसे चैन नहीं पड़ने वाला था। धीरे धीरे समय बीत रहा था और उस बीतते वक्त के साथ आदित्य के साथ बाकी लोगों की टेंशन भी बढ़ रही थी। लगभग आधे घंटे के बाद डॉक्टर्स ने नेहा के रूम से निकलते हुए दिखाई दिए। उन्हें आता देख आदित्य उनके पास भागता हुआ गया और फिर पूछा, डॉक्टर What happened to her? Is she fine? मिस्टर सिंघानिया, चिंता की कोई बात नहीं है, नेहा इज ऑल राइट। बस वो पिछले कुछ दिनों में थोड़ा ज्यादा थक गई है, उनकी भूख भी कुछ दिनों से कम हो गई थी। एंड शी इज मेलन रिस्ट, बस इसीलिए वो बेहोश हो गई थी, डॉक्टर ने कहा। आदित्य उनकी एक एक बात बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। तभी डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए एक और बात कह दी, पर मिस्टर सिंघानिया, खुशी की बात यह है कि उनकी कोख में पल रहा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। द चाइल्ड इज परफेक्टली हेल्दी, उन्होंने बताया। ये बात सुनते ही जहां मयंक का मुंह खुला का खुला रह गया था, वहीं आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए।
उसे लगा शायद उसे सुनने में कोई गलती हो गई थी, इसलिए उसने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या बोला आपने? एज से प्रेग्नेंट? ये पूछते वक्त उसकी आवाज में एक कंपन थी जो साफ दिख रही थी कि वो इस खबर के लिए कहीं से भी तैयार नहीं थी। एक तरफ वो खुश था तो दूसरी तरफ उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नेहा के पेट में एक जान पल रही थी। यस मिस्टर सिंघानिया, शी इज प्रेग्नेंट, डॉक्टर ने कहा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अभी तक आदित्य को ये बात कैसे पता नहीं थी कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। लेकिन उस डॉक्टर के भी आदित्य के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। आदित्य अपनी जगह पर जम गया था और कुछ देर तक कोई रिएक्शन ही नहीं दे पा रहा था। मयंक को भी यकीन नहीं हो रहा था इस खबर पर, लेकिन उसने भी अपने इमोशंस को किसी तरह से संभाल लिया था। आदित्य बहुत देर तक नेहा के रूम के बाहर उसके उठने का वेट कर रहा था और जैसे ही डॉक्टर्स ने कहा कि अब उसे होश आने वाला है, आदित्य ने कहा, बाकी सब लोग घर चले जाओ, नेहा के साथ मैं रुकूंगा। मयंक ने डॉक्टर से इस बारे में सजेशन लेकर उस रूम से बाकी सबको बाहर करवा दिया। आदित्य नहीं चाहता था कि नेहा को किसी भी तरह का डिस्टरबेंस महसूस हो। मयंक ने जाते जाते उस कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया था। अब वो कमरा इतना शांत हो चुका था कि उसमें एक पिन गिरने की आवाज भी साफ साफ सुनाई दे जाए। नेहा जिस तरह से धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी, आदित्य उसी तरह से उसके बेड की तरफ बढ़ रहा था। वो खुद भी नहीं जानता था कि इस वक्त उसके दिल में क्या चल रहा था। उसे सबसे ज्यादा चिंता नेहा की हो रही थी और उसे इस तरह से हॉस्पिटल के बेड पर लेटा देखकर उसे बहुत खराब लग रहा था। नेहा के बगल में बैठकर उसने धीरे से नेहा का हाथ उठाया और उसे चूमते हुए अपने हाथों से उसके गालों को सहलाने लगा। नेहा नम आंखों से आदित्य को देखे जा रही थी। नेहा, वी आर प्रेग्नेंट। आई नो तुम्हें बहुत दिक्कत हुई है। यू आर नॉट वेल, बट बिलीव मी, अब ऐसा नहीं होगा। मुझे माफ कर दो, आदित्य ने कांपती हुई आवाज में कहा। ये बात सुनकर नेहा बिना कुछ बोले बस रोने लग गई। उसे कुछ नहीं पता था कि वो इस वक्त क्या बोले। प्रेग्नेंट होने वाली फीलिंग, एक नन्ही सी जान को अपने पेट में रखने वाली फीलिंग से वो पहले भी गुजर चुकी थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। इस बार इस न्यूज को शेयर करने वाला उसके साथ कोई अपना था, उसका हाथ पकड़ने वाला कोई अपना था, उसे सुनने वाला कोई अपना था। नेहा को अचानक से 5 साल पुराना वो दिन याद आ गया जिस दिन इसी खबर ने उसकी रातों की नींद उड़ा दी थी और जिस वक्त सब कुछ सहने के लिए वो सिर्फ अकेली ही थी। लेकिन आज जिस वक्त आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा, नेहा की सारी टेंशन, सारी फीलिंग्स अचानक से आंसुओं के रूप में बहना शुरू हो गई थी। उसे रोता हुआ देखकर आदित्य उसके अंदर चल रहे घमासान को अच्छे से महसूस कर पा रहा था, लेकिन इस वक्त कुछ भी कहने की बजाय वो बस उसे ये भरोसा दिलाना चाहता था कि वो उसके साथ है, वो नेहा के साथ है। जितनी जोर से वो नेहा का हाथ पकड़ रहा था, नेहा उसके प्रेजेंट को उतना ही ज्यादा फील कर रही थी और जोर जोर से रो रही थी। शांत शांत कहकर आदित्य उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसने धीरे से नेहा की आंखों के किनारे पर किस किया और आहिस्ता आहिस्ता उसके आंसुओं को अपने होठों से पोंछ दिया। उसके होने का एहसास वो इससे खूबसूरत तरीके से नहीं दे सकता था। स्टॉप, डोंट क्राई, तुम्हारा इतना रोना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, आदित्य ने कहा। वो जितना उसे शांत कर रहा था, नेहा और रोए जा रही थी। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि इस वक्त उसे क्या महसूस हो रहा था। अचानक से इतनी स्ट्रांग रहने वाली नेहा इतनी कमजोर कैसे पड़ गई थी। बस हो गया। अच्छा मेरी बात सुनो। आई प्रॉमिस कि अब आगे से तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। आई एम सो सॉरी कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। मुझे पता भी नहीं चला कि तुम अकेली क्या कुछ सह रही हो। तुम्हारी भूख कम हो गई,
खाना कम हो गया, तुम वीक हो गई और मुझे पता ही नहीं चला। आई फील सो असैम्ड। ये कहते हुए आदित्य का गला भर आया था। नो ऐसा नहीं है, नेहा ने उसे समझाया। उसे सच में आदित्य से कोई शिकायत नहीं थी। उल्टा आज तो उसे अपनी कीमत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। यकीन नहीं हो रहा था कि जिंदगी के इस खूबसूरत मोड़ पर आदित्य जैसा साथी उसके साथ था। उसे तो खुश होने में भी डर लग रहा था। उसके पास्ट एक्सपीरियंस कुछ ऐसे थे, ज्यादा खुश होने से पहले भी उसे 100 बार सोचना पड़ता था। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं सोचोगी तुम्हें बस रेस्ट करना है। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरा यकीन करो कि मैं अब तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। आदित्य ने उसके आंसू को पोंछते हुए कहा। वो जब ये कह रहा था, नेहा की आंखों में हजारों डाउट देखकर वो उसकी चिंता भी समझ रहा था। नेहा को अच्छे से पता था कि ये जितना सिंपल दिख रहा था उतना सिंपल था नहीं। आदित्य के लिए ये खबर जितनी अच्छी थी, उसके आसपास के लोगों के लिए उतना ही बड़ा शौक बनकर आने वाली थी। ये सारे डर नेहा की आंखों में आदित्य साफ साफ पढ़ रहा था, जिसे समझते ही उसने कहा, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। अच्छे से समझता हूँ तुम्हारी चिंता, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, मुझ पर ट्रस्ट करो, भरोसा करो। तुम कर रही हो ना मुझ पर ट्रस्ट। आदित्य, कैसे? नेहा ने बड़ी मुश्किल से कांपती हुई आवाज में पूछा। उसके इतना कहते ही आदित्य ने उसके गालों को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उसके होठों को किस कर लिया। नेहा, मैं जानता हूं कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन प्लीज मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारा, पीहू का और हमारे होने वाले बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। कैन यू प्लीज ट्रस्ट मी? आदित्य ने पूछा। इस वक्त आदित्य का चेहरा इतना क्यूट लग रहा था जैसे एक बच्चा अपना हक मांग रहा हो। नेहा को यकीन नहीं हो रहा था कि आदित्य इस कदर उसका साथ निभाने को तैयार था। हाँ, उसने बहते आंसुओं के साथ सर हिलाकर कह दिया। उसकी हाँ सुनते ही आदित्य के चेहरे पर वो चमक आ गई थी जो आज से पहले नेहा ने कभी भी नहीं देखी थी। उसने मुस्कुराते हुए नेहा के फोरहेड पर किस किया और उससे कहा, तुम अभी बहुत वीक हो, अभी तुम्हें सिर्फ आराम की जरूरत है। अभी तुम रेस्ट करो, तुम जैसे ही थोड़ा बेटर फील करोगी हम घर जाएंगे। आदित्य की इतनी केयर और प्यार देखकर नेहा सच में हिल सी गई थी। अपनी प्रेगनेंसी की खबर सुनने के बाद नेहा जितनी डरी हुई थी, आदित्य से बात करने के बाद उसके दिल की एक्साइटमेंट आदित्य से भी ज्यादा थी। उसके पेट में आदित्य और उसका बच्चा बड़ा हो रहा था। ये सोच सोचकर नेहा की खुशी और बढ़ती जा रही थी। इसी बारे में सोचते हुए कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। अगले दिन जब उसकी आंख खुली, उसे याद आया कि कल किस तरह से वो अस्पताल आई थी। उसे लगा कि आदित्य की कहीं वो सारी बातें कहीं कोई सपना तो नहीं थी, लेकिन उठने के कुछ देर के बाद उसे रियलाइज हुआ कि वो सब कोई सपना नहीं बल्कि कल रात की हकीकत थी। आज डिस्चार्ज होकर वो घर वापस चली गई थी। वहां पहुंचकर भी वो रेस्ट ही कर रही थी। जब उसने अपनी आंख खोली तो उसे काफी वीक महसूस हो रहा था। उसे लगा जैसे उसके अंदर उठने की हिम्मत ही नहीं है, लेकिन उसी वक्त उसने फील किया कि उसका हाथ किसी ने बहुत ही जोर से पकड़ रखा था। अरे, तुम उठ गई, कैसा फील हो रहा है तुम्हें? आदित्य ने बहुत ही फिक्र से पूछा। नेहा ने देखा कि आदित्य ठीक उसी जगह पर बैठा हुआ था जहां उसने आंख बंद करने से पहले उसे देखा था। उसकी आवाज और चेहरे में इतनी फिक्र देखकर नेहा हैरान थी। मैं ठीक हूँ आदित्य, डोंट वरी, उसने कहा। उसने आसपास देखकर पूछा, पीहू कहाँ है? उसके इस सवाल का जवाब आदित्य देता कि उससे पहले नेहा के कमरे का दरवाजा जोर से खुला और पीहू दौड़ते हुए अंदर आ गई। बड़ी, आप उठ गए? आप ठीक तो हो ना? पीहू ने पूछना शुरू किया। पीहू, सो सॉरी बच्चा, आप स्कूल से आए और बड़ी आपसे बात भी नहीं कर पाई। सो सॉरी पीहू, नेहा ने उसे गले से लगाते हुए कहा। पीहू उसके गले लगते ही रोने लग गई।
उसे अपनी बड़ी को इस तरह बीमार हालत में देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पीहू, बड़ी बिल्कुल ठीक है, ट्रस्ट में, नेहा ने उसकी पीठ सहलाते हुए उसे समझाया। अच्छा पीहू, आपको डैड ने कुछ बताया क्या? नेहा ने उससे पूछा। उसके जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज वो सबसे इम्पोर्टेंट इंसान से शेयर करना चाहती थी। पीहू को चुप देखकर नेहा ने आदित्य की तरफ देखा और पीहू से कहा, आपके डैड ने आपको बताया कि आपका एक नया फ्रेंड आने वाला है? वो भाई भी हो सकता है और बहन भी। आप खुश हो ये सुनकर? नेहा के लिए ये खबर जितनी खास थी उतनी ही खास पीहू का रिएक्शन भी था। नेहा और आदित्य की जिंदगी ने अब एक ऐसा मोड़ ले लिया था जिसके बारे में उन दोनों ने ही सोचा नहीं था। नेहा की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर उन दोनों के दिल तरह तरह के इमोशंस से भर चुके थे। एक तरफ नेहा के दिल में एक्साइटमेंट के साथ बहुत सारा डर भी था, वहीं आदित्य उसे ये भरोसा दिला रहा था कि उसके इस सफर में कदम कदम पर वो नेहा का साथ देगा, उसका हाथ थामेगा, उससे प्यार करेगा। इस विश्वास ने नेहा को इस नए सफर के लिए मेंटली तैयार करना शुरू कर दिया था और सबसे पहले ये खुशी वो पीहू के साथ बांटना चाहती थी, उसका रिएक्शन देखना चाहती थी। पीहू को जब ये बात पता चली कि उसकी ही तरह कोई बेबी इस दुनिया में आने वाला है तो उसकी छोटी छोटी आंखें बड़ी होकर नेहा को देखे जा रही थी। उसे एक बार में तो ज्यादा कुछ समझ ही नहीं आया था। पीहू, आप एक्साइटेड तो हो ना अपने फ्रेंड का वेलकम करने के लिए? नेहा ने बड़े प्यार से पूछा। पीहू ने नेहा के पेट की तरफ देखकर खुशी से चिल्लाते हुए कहा, वाओ, बड़ी बेबी आने वाला है? मतलब मेरा एक और दोस्त आ जाएगा? या मैं उसके साथ बहुत खेलूंगी। आई एम सो हैप्पी। वो इतनी खुश थी कि नेहा के पेट से ही लिपट गई। जब उसे पता चला कि बेबी नेहा के पेट में है तो वो बड़ी क्यूरियोसिटी से अपने नन्हे हाथों से उसे सॉफ्टली टच कर रही थी। उसके छोटे से दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि पेट में बेबी कैसे रहता होगा, क्या खाता होगा और कैसे बड़ा होता होगा। उसकी मुस्कान नेहा और आदित्य को साफ बता रही थी कि वो इस नए मेहमान के लिए कितनी एक्साइटेड थी। बड़ी, ये बेबी कब बाहर आएगा? पीहू ने नेहा के पेट की तरफ देखते हुए ही पूछ लिया। उससे बिना पेट को टच किए रहा नहीं जा रहा था। उसका सवाल सुनकर नेहा ने उसकी हंसी रोकी नहीं जा रही थी। वो जानती थी कि वक्त के साथ पीहू के इस बच्चे को लेकर कई सवाल होंगे, लेकिन सबका जवाब शायद वो समझ नहीं पाएगी। पीहू, अभी बेबी को आने में कुछ वक्त लगेगा, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। कुछ मंथ्स बाद जब बेबी बाहर आएगा तब आप उसको हग कर सकते हो और उसके साथ खेल भी सकते हो, नेहा ने समझाया। आदित्य उन दोनों के बीच हो रही इस कन्वर्सेशन को सुनकर बस हंस रहा था। उसे भी उस पल का इंतजार था जब उसके दोनों बच्चे साथ में इस घर में खेलेंगे। यस, बेबी के लिए मैं बहुत ब्यूटीफुल कपड़े लेकर आऊंगी और टॉयज भी। मैं आपका और बेबी का दोनों का ख्याल रखूंगी, आपको थोड़ा भी थकने नहीं दूंगी, पीहू ने खुशी से कहा। आदित्य को यकीन नहीं हो रहा था कि पीहू कुछ नहीं जानते हुए भी ये जानती थी कि नेहा को कितनी केयर की जरूरत थी। वो तो मन ही मन ये सोचकर हंस रहा था कि पीहू को हर वक्त वही काम करना होता था जो आदित्य करना चाहता था। वो साफ देख पा रहा था कि अब नेहा की केयर करने के लिए उसके साथ साथ एक और दावेदार भी आ गया था। कुछ ही देर के बाद उस कमरे में मरियम भी मुस्कुराते हुए आ गई। ये गुड न्यूज सुनकर उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। जब से उन्हें ये खबर पता चली थी, उन्होंने खुशी के मारे पूरा घर सर पर उठा लिया था। नेहा को किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए उन्होंने घर को पूरी तरह से सैनिटाइज करवा दिया था। होने वाले बच्चे का रूम भी डेकोरेट होना शुरू हो गया था और सबसे ज्यादा ध्यान उसका नेहा के खान पान पर था। माय चाइल्ड, माय ब्यूटीफुल चाइल्ड,
कहते हुए मरियम ने नेहा को गले लगा लिया। उनके चेहरे से इतनी खुशी टपक रही थी कि उन्हें कुछ कहने की भी जरूरत नहीं थी। नेहा उनके प्यार और एक्साइटमेंट को बखूबी फील कर पा रही थी। अब आपको अपने खाने का बहुत ख्याल रखना है, और सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, यू ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अब से मैं हर रोज कुछ ऐसा बनाऊंगी जो एक मदर को प्रेगनेंसी में खाना चाहिए। फूड डिपार्टमेंट इज ऑल माइन नाउ, यू जस्ट हैव टू ईट एंड ईट। मरियम ने बड़े प्यार से नेहा को समझाया। आदित्य बहुत रिलैक्स्ड था यह देखकर कि इस सफर में नेहा का साथ देने के लिए माँ जैसी आंटी उनके साथ थी। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वो आंटी के इस प्यार को किस तरह से बटोरे। उसके पास शब्द नहीं थे उन्हें थैंक्स कहने के लिए। उसकी आंखों में भरे आंसू इस बात का प्रतीक थे कि अपनी प्रेगनेंसी की पिछली जर्नी में नेहा ने क्या कुछ मिस किया था। कम, मैंने आपके लिए खास डिनर बनाया है, आंटी ने कहा। जिसके बाद आदित्य नेहा को संभालते हुए नीचे डिनर के लिए लेकर आया। जो हेल्दी सूप मरियम ने नेहा के लिए बनाया था उसे पीते ही नेहा और भी ज्यादा इमोशनल हो गई। आंटी, ये बहुत बहुत टेस्टी है। आई कांट टेल यू हाउ ब्लेस्ड आई एम फीलिंग। मैं आपको हमेशा परेशान करती रहती हूँ। पहले ऑफिस में बिजी रहती थी और अब ठाठ से अपनी सेवा करवा रही हूँ। आई एम सो सॉरी, नेहा ने भरे दिल से कहा। वो और कुछ कहती कि उससे पहले ही मरियम ने उसे रोक दिया। सटअप, अपने लोगों से कोई इस तरह की बात करता है क्या? और मैंने तो आदित्य को अपने बेटे जैसा माना है। He is like my own son। उसके होने वाले बेबी का अगर मैं ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन करेगा? I have been waiting for this day। और सिर्फ मैं ही नहीं, जब ये बात निर्मला मैडम को पता चलेगी तो वो भी बहुत खुश होंगी। मरियम ने तो बड़े प्यार से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन निर्मला का नाम सुनते ही नेहा खुश होने की बजाय सोच में पड़ गई। अचानक से उसे खांसी आ गई और उसने तुरंत पानी पीकर खुद को शांत किया। निर्मला का नाम सुनते ही उसके दिमाग में उसके साथ हुई सारी बातें घूमने लग गई थी। उसे याद आने लगा कि किस तरह से उन्होंने उसे आदित्य की लाइफ से जाने के लिए मजबूर कर दिया था। इस घर में वापस आते वक्त भी उसे ये डर लगा हुआ था कि आदित्य की माँ क्या सोचेगी, लेकिन किसी तरह से उसने खुद को संभाल लिया था। लेकिन अब जब उन्हें ये बात पता चलेगी तो नेहा सोच भी नहीं पा रही थी कि उनका रिएक्शन क्या होगा। ये सब सोचते वक्त कब नेहा का मुंह छोटा सा हो गया उसे पता भी नहीं चला, और उसके चेहरे की टेंशन देखकर मरियम समझ गई थी कि उसने शायद कुछ गलत वक्त पर गलत नाम छेड़ दिया था। काफी देर के बाद भी जब नेहा ठीक महसूस नहीं कर पा रही थी तो आदित्य ने उससे पूछ ही लिया, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? कोई परेशानी है क्या? हाँ, मैं ठीक हूँ, नेहा ने कहा। उसे पता था कि कुछ बातें उसे सिर्फ अपने तक ही रखनी होगी। उसने खुद को ठीक दिखाने के लिए चम्मच उठाई और चुपचाप सूप पीना शुरू कर दिया। वो बिना बोले बस पिए जा रही थी। उसने अपने इमोशंस के चलते ये भी छुपाना शुरू कर दिया कि उसके पेट में कुछ अजीब सा लग रहा था। एक के बाद एक चम्मच वो सूप पिए जा रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसे ऐसा लगने लगा कि अब वो और ज्यादा टॉलरेट नहीं कर पाएगी। अचानक से वो अपनी जगह से उठी और सीधे वॉशरूम की ओर भागी। बड़ी, क्या हुआ बड़ी को? पीहू ने सबसे पहले आवाज लगाई। मरियम को समझ आ गया था कि नेहा को अनईजीनेस फील हो रहा होगा। वो जितनी देर में उठकर नेहा के पास पहुंची, आदित्य ऑलरेडी वहां आ चुका था। नेहा को वोमिटिंग हो रही थी और आदित्य उसकी पीठ सहला रहा था। उसे इस तरह से उल्टी करता हुआ देखकर वो बहुत घबरा गया था। उसे इतना डरा हुआ देखकर मरियम ने उसे समझाया, डोंट वरी सन, ऐसी हालत में ऐसा हो जाता है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं अभी डॉक्टर को बुला देती हूँ और वो आकर एक बार चेक कर लेंगे। मरियम आदित्य को शांत करने के लिए बहुत कुछ बोल रही थी, लेकिन आदित्य का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ नेहा पर था। वो आंटी को हाँ हाँ किए जा रहा था, लेकिन उसकी नजर नेहा से एक भी पल के लिए हट नहीं रही थी।
उसने अपने हाथों से नेहा का फेस वॉश करवाया और उसे संभालते हुए रूम में लेकर गया। मरियम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो आदित्य साफ सफाई को लेकर इतना ज्यादा कंसीवस हुआ करता था, वो आज अपनी वाइफ के लिए इतना सब कुछ कर रहा था। उसका ये बदला हुआ रूप देखकर वो कितनी खुश थी, वो किसी को बता नहीं सकती थी। बस दिन रात यही प्रे करती थी कि उन दोनों के प्यार को किसी की नजर न लगे। नेहा को डॉक्टर ने कुछ दिनों तक सिर्फ आराम करने के लिए कहा था। आदित्य के बहुत कहने पर उसे अपने ऑफिस से कुछ दिनों की लीव लेनी पड़ी थी। नेहा चाह कर भी आदित्य की इस बात को टाल नहीं सकती थी। उसने ऑफिशियली कुछ दिनों की लीव ले ली थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद भी नेहा अच्छे से खा नहीं पा रही थी। उसकी भूख अभी भी कुछ खास खुली नहीं थी। आदित्य बहुत परेशान था। अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स की दवाई उसने शुरू कर दी। कई बार तो नेहा की पसंदीदा डिशेज वो खुद मरियम से कहकर बनवाता था। एक दिन मार्केट से नेहा के फेवरेट स्नैक्स लेकर वो घर गया। जैसे ही वो नेहा के सामने पहुंचा, उसने परेशान होकर कहा, अब क्यों ले आई ये सब? इतना सब कुछ तो ऑलरेडी रखा है। मैं वैसे भी ज्यादा खा नहीं पाती आदित्य। उसे खुद भी बुरा लगता था कि आदित्य अपना सारा काम मैनेजर के हवाले करके उसकी केयर में लगा हुआ था और वो ठीक से अपना ध्यान भी नहीं रख पा रही थी। चुप, तुम्हें पता है ना, अब तुम्हें अपना ही नहीं 2 लोगों का खाना खाना चाहिए। तुम्हें बेबी का ध्यान रखना है। तुम ठीक से नहीं खाओगी तो वो भी भूखा रह जाएगा। आदित्य ने प्यार से समझाया और उसके फेवरेट केक का पैकेट खोलते हुए उसे अपने हाथों से खिलाना शुरू किया। नेहा का मन कर रहा था कि वो अपने दोनों हाथों को खोलकर आदित्य को अपनी बाहों में जकड़ ले, लेकिन न जाने क्यों उसने खुद को रोक लिया। उसे शांति से खिलाने के बाद आदित्य उसके सर पर थपकी फेरते फेरते उसके बगल में लेट गया था, लेकिन नेहा की आंखों में नींद का कतरा भी नहीं था। आदित्य की केयर को वो पहले से एक्सपीरियंस कर रही थी, लेकिन इस प्रेगनेंसी के बाद उसे आदित्य का और भी ज्यादा केयरिंग रूप देखने को मिल रहा था। ये देखकर उसे कई बार अपनी किस्मत पर नाज होता था, तो कई बार उसे एक अजीब सा डर भी लग रहा था। आज भी आदित्य को खुद के सामने सोता हुआ देखकर वो बहुत कुछ सोच रही थी। मुझे पता है कि तुम मेरी बहुत चिंता करते हो, शायद प्यार भी करते हो, लेकिन डरती हूँ कि कहीं ये प्यार, ये चिंता सिर्फ तुम्हारे बच्चे के लिए तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सिर्फ उसे तुम तक पहुँचाने का एक जरिया बन गई हूँ। मेरा भी दिल करता है कि मैं इन सारी खुशियों को खोल के तुम्हारे साथ बांटूं, लेकिन डरती हूँ। ऐसा लगता है जैसे इस बच्चे के साथ मैं तुम्हें अपने साथ रहने की एक वजह दे रही हूँ। जैसे शायद ये बच्चा नहीं होता तो शायद हमारे बीच चीजें इतनी सुंदर नहीं होती। जानती हूँ कि कई बार मैं शायद ओवर थिंक करने लगती हूँ, लेकिन मैं अपने मन से ये बात भूल नहीं सकती कि हमारी शादी एक समझौता थी। नेहा के मन में चल रही उलझनों का अंदाजा आदित्य को बिल्कुल भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से ये सब कुछ सोचते हुए नेहा ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश की। अगले दिन सुबह आदित्य की नींद जल्दी खुल गई। उसने अपने बगल में सो रही नेहा के माथे पर एक प्यारा सा किस किया और वहां से निकल गया। कुछ देर के बाद जब सूरज की किरणें पड़ने के कारण नेहा की नींद खुली तो उसने देखा कि आदित्य वहां मौजूद नहीं था। कई बार उसे ये मन होता था कि वो उठते ही आदित्य को गले लगा ले, लेकिन खुद के बगल में उसे न पाकर उसे लगा जैसे वो कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा बैठी थी। उसने फिर से अपने मन को ये समझाना शुरू किया कि उसे अपने मन को संभालना चाहिए। जैसे ही वो बेड से उतरने वाली थी, अचानक से रूम का दरवाजा खुला और उसे एहसास हुआ कि वो कितना गलत सोच रही थी। ऐसा क्या देखा था नेहा ने अपने रूम में? क्या उसके दिल में चल रही कसम का समझ पाएगा आदित्य? क्या होगा निर्मला का रिएक्शन इस गुड न्यूज पर? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और आप सुनते रहिए द रिटर्न ओनली ऑन यूट्यूब चैनल अन्वय उपाध्याय पर।